हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग गुडविल का सम सॉल्व कर रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तभी ये वाला क्वेश्चन आपको दिया है। इसमें कहते हैं कभी कभी 5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, कभी कभी 3 साल का दिया रहेगा। तब इसमें 5 साल का इन्फॉर्मेशन दिया पर 1 साल में लॉस दिया है, तो याद रखना लॉस दिया तो माइनस होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है, और गुडविल अपने को पूछा है 2 साल का कौन सा मेथड सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब प्रॉफिट को ऐड करेंगे और लॉस को माइनस करेंगे। तो ये लाइन से मैंने सब लिख दिया 1 2 3 4, बट एक लॉस है ना, तो ये लॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब ये क्या करेंगे, चारों को ऐड करेंगे और 25,000 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो ये 3,25,000 में से 25 ही है, मतलब आपको 3 लाख आएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा माने प्रॉफिट, 3 लाख। ये तुम्हारा हो गया टोटल प्रॉफिट। क्या हो गया, तो एवरेज का मतलब याद करो डिवाइड करना है। अगर टोटल में प्लस किया ना तो एवरेज में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये जो तुम्हारा 3 लाख है ना, ये टोटल प्रॉफिट है, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। कितना साल है, 1 2 3 4 5, लॉस को भी जोड़ेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 60,000। इसको साइड में रख दिए, तुम्हारा फर्स्ट हो गया। पहले टोटल क्या है, माइनस क्यों किया, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या था, लॉस था। और जो भी अमाउंट है उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया तो तुमको क्या मिल गया, मालूम है, 60,000 मिल गया एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट किस पे लिख लेगा, याद रखो, नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकलता है। किस पे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये परसेंटेज दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, उन लोगों ने कितना पैसा लगाया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 4.5 लाख दिया है, और उसका रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है 10%। मतलब 4.5 लाख जो लगा है उस पर लोग 10% रिटर्न कमा रहे हैं। तो 4.5 लाख पे 10% मतलब 10/100, दैट इज़ 45,000। कितना आ जाएगा, 45। ये इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। अब अगर ये नहीं दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन ना कैपिटल एम्प्लॉयड, तो एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करना पड़ता है। चलो बात की बात है। अब इसके बाद क्या करना है आपको मालूम है क्या, सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों प्रॉफिट को माइनस करो, ABCD में पहले ए आता है बाद में एन आता है। तो ये एवरेज है ना, तो 60,000 को 45 से क्या करना है, माइनस करना है। 60 में से 45 गया तो आपको कितना हज़ार आ जाएगा, 15,000। ये तुम्हारा हो गया सुपर प्रॉफिट। अब अपने को गुडविल निकालना है, बिजनेस की वैल्यूएशन फाइंड करना है ना। तो सुपर प्रॉफिट 15,000 है और गुडविल, ये सुपर प्रॉफिट 15,000 है। गुडविल कितना साल का पूछा था, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला था, 2 ईयर है ना, तो इसके लिए इधर 2 डालेंगे। 5 बोला तो 5, 3 बोला तो 3, 2.5 बोला तो 2.5, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 30,000 आएगा। तो ये गुडविल है। तो इतना सा कैलकुलेशन एग्जाम में आता है ना, तो तुमको सम में सॉल्व करने के लिए इतना फाइंड करना पड़ेगा। एक सम और करा देता फिर काम आसान हो जाएगा। देखो ये दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, 3 साल का प्रॉफिट दिया है। कितना दिया है, तो तीनों का प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या करेंगे, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर नॉर्मल रिटर्न कितना है, 12%। तो 2.5 लाख पे 12% मारेंगे तो तुमको नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, फिर दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा, एवरेज माइनस नॉर्मल, तो सुपर मिल जाएगा। और गुडविल कितना साल का बोला था, 3 साल का। तो जो सुपर प्रॉफिट है उसको 3 साल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 3 साल से मल्टीप्लाई। तुम्हारा आंसर आ गया ना गुडविल। तो इसका भी सम का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तुम्हारा काम आसान से हो जाएगा। ओके, बस यही बताने का था कि ऐसे ही सम सॉल्व होता है, बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।